प्ले प्लेज, राम राम्स, एप्पल एप्पल्स, इन सभी में क्या क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। जैसा हमने आपको बोला था, हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश की एक बेसिक क्लास, जिसमें हम हर वर्ड का हिंदी अर्थ समझेंगे। उस जो हमने आज पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ में कौन सा वर्ड क्या है, मतलब हम ये देखेंगे कि ये जो हम इस पैराग्राफ में वर्ड पढ़ेंगे वो वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। हर वर्ड को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले अच्छे से हमारे जो एक एक वर्ड है उनको समझते हैं। ये क्या है? टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। क्या है ये? टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। इसको समझते हैं। देखिए, टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम होता है समय। ठीक है, हम एक एक वर्ड की हिंदी आपको बताएंगे जैसे हमने आपको बोला है। प्लेज का मतलब होता है, प्लेज यानी कि निभाता है। एक प्ले होता है, प्ले मीन्स होता है खेलना, ये प्लेज है। टाइम क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे, अगर आप इसके लिए हमें कमेंट करते हैं तो। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये प्लेज, प्ले में एस ऐड हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब कैसे बनी है वो हम इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द मोस्ट, द मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। रोल का, रोल का मतलब होता है भूमिका। ठीक है। इन, इन माने क्या होता है? इन माने में होता है। एवरी, एवरी का मतलब होता है, एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और उसके बाद क्या होता है? ये होता है इंडिविजुअल्स लाइफ। इसको समझते हैं। इंडिविजुअल्स लाइफ क्या होता है? इंडिविजुअल्स लाइफ, देखिए एक सेकेंड, देखिए जो ये है इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल होता तो हम उसको बोल देते कि क्या है? इंडिविजुअल, मतलब कि हर एक व्यक्ति का, जो अलग अलग बोलते हैं ना, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति पर्सनली जो होता है। यहाँ पे जो ये समझना में जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का या की। ठीक है। इंडिविजुअल्स, प्रत्येक की, जिंदगी, लाइफ माने जिंदगी। ठीक है। अब हम इसको अच्छे से पूरे लाइन को समझते हैं। इसमें टाइम प्लेज, समय निभाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? इन माने में, एवरी प्रत्येक, प्रत्येक, इंडिविजुअल्स लाइफ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। मतलब कि जो समय है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो, मतलब कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस लाइन का सार ये है। लेकिन हमें हर वर्ड का, मतलब पूरी लाइन का हमें हिंदी अर्थ नहीं हमें जानना, एक एक वर्ड को समझना है। उस वर्ड में कौन सी वर्ब है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको यहीं पर समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये है प्ले और प्लेज लिखा हुआ है, राम राम्स लिखा हुआ है, एप्पल एप्पल्स लिखा हुआ है। इनमें क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। देखिए, एक तो लिखा हुआ है प्ले और प्लेज। वैसे यहाँ पे प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना भी होता है। प्लेज यानी उसका मतलब वहाँ पे निभाना है। हम प्ले और प्लेज में डिफरेंस समझ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे देखिए PLAY, प्ले। ये प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES ऐड कर देते हैं। समझिए, ध्यान दीजिए इस वर्ड पे मैं क्या बोल रही हूँ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ES ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब क्या, हम क्या कहना चाहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ने पर वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाते हैं। हमने आपको ये बात क्यों बताई? देखिए आगे समझिए इस चीज़ को।
हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे आगे लिखा हुआ, इस वर्ड पे गौर कीजिए, राम और राम्स, RAM राम, फिर लिखा हुआ हमने राम्स। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे तो हमने राम लिखा है और यहाँ पे हमने राम्स लिखा है, तो राम से राम्स बना, ये मत समझना। हमने अभी आपको बोला कि किसी वर्ड में नहीं, हमने बोला था वर्ड अलग अलग होते हैं। कोई वर्ड वर्ब हो सकता है, कोई वर्ड नाउन हो सकता है। तो ये जो पहला वर्ड था हमारा प्ले था, ये वर्ब था। वर्ब में हमने एस जोड़ा तो वो क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब बन गया। लेकिन अगला हमारा जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? वो वर्ड हमारा नाउन है। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्या समझाना चाहते हैं उसको देखिए। अगर हम नाउन में एस को ऐड करते हैं तो वो नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। इस चीज़ को आप कहीं भी नोट कर लीजिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो। वैसे ये नॉर्मल बात है, जो बच्चे मतलब कि इंग्लिश से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। यहाँ पे एप्पल और एप्पल्स, ये भी ऐसे ही है। एप्पल क्या है? सेब है, यानी कि एक नाउन है। नाउन में हमने क्या जोड़ा? एस को ऐड किया है, तो एस को ऐड करने से क्या बन गया? ये सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बदल गया, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, ये क्या है? हमने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया है, आगे चलते हैं। आगे हमारा ये जो अगली लाइन है इसमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए। वी माने हम, माइट MIGST माइट का मतलब वैसे यहाँ पे होता है शायद। मस्ट माइट जो शब्द होते हैं वो मोडाल्स होते हैं, उनको हम अलग से समझ लेंगे, अलग से एक सेपरेट वीडियो में। इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नोट माने नहीं, अंडरस्टैंड समझना होता है। द वैल्यू मतलब कि वैल्यू होता है, या मूल्य बोल सकते हैं इसको। वैल्यू किसकी? वैल्यू हमेशा जहाँ पे भी ऑफ आएगा तो वो किसी ना किसकी का आंसर देगा? द वैल्यू किसकी? वैल्यू ऑफ माने का या की। आगे लिखा हुआ है टाइम मीन्स क्या होता है? टाइम मीन्स होता है समय। देखिए क्या कहना चाहती है ये लाइन, यहाँ तक हम इसको समझ लेते हैं। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, हम शायद नहीं समझ पाते समय के मूल्य को, ठीक है। वी माइट नॉट, हम शायद नहीं, अंडरस्टैंड समझ पाते, द वैल्यू मूल्य को, ऑफ किसके? टाइम के। शायद हम समय का जो मूल्य है उसको नहीं समझ पाते हैं। क्यों? बट किंतु, इससे होता क्या जब हम समय की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं? बट किंतु इट इज़, यह है, द मोस्ट विटाल, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, हमने ऊपर भी बताया। देखिए अगर एक वर्ड 50-100 बार रिपीट होता रहेगा, आपको उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया। द मोस्ट ऊपर भी आया था, द मोस्ट यहाँ पे भी आया है, इसका मतलब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि हाँ हमने ये वर्ड ऊपर भी सुना है, देखा है। द मोस्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। विटाल ये वर्ड मीनिंग है, जो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, एक बार हम उन पर नज़र डाल लेते हैं और आगे अपने कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। विटाल होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। थिंग का मतलब एक तो वस्तु होता है, एक होता है बात। यहाँ पे बात यानी कि जो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब कि सार क्या है, उसके ये पूरा पैराग्राफ कहना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थिंग का मतलब होगा बात, विटाल का मतलब होगा महत्वपूर्ण, जिसका सिनोनिम होगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, फिर इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उनको हम एक नज़र में देख लेंगे। देखिए, बट किंतु इट इज़ द मोस्ट विटाल थिंग, लेकिन यह क्या है? एक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा, मोस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस पूरे पैराग्राफ को आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। कोई भी अगर आपको अब भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए जो भी इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल, जिसको हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पर्सनली।
पर्सनली भी लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल होता है, ठीक है। फिर अगला है विटाल। विटाल अभी हमने आपको बताया कि विटाल का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है महत्वपूर्ण, या इंग्लिश में आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट लिख सकते हो IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपकी लैंग्वेज मतलब ये ऐसे बोर्ड पे लिखा ना जाता हाथ से, तो आप इसको समझ सकते हैं। विटाल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। देखिए अगर आप मतलब कि अगर आप सामने वाले आपको बोल रहा है, आप उस टाइम आप इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, विटाल के जितने भी आपका वर्क है, ये विटाल के जितने भी वर्ड मीनिंग है उसको गूगल पे सर्च कीजिए, लिखिए और उसको दोबारा से रिपीट करते रहिए। अगला है आइडली। आइडली का मतलब होता है आलस्य से। क्या होता है आइडली का मतलब? आलस्य से, यानी कि लेजीनेस। आप इसको सर्च करके लिख सकते हैं, हम फिलहाल आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता रहे हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिविजुअल पर्सनली होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। विटाल यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। आइडली यानी कि आलस्य से। और रेट्रोस्पेक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्ट होता है यानी कि जो पूर्वव्यापी होते हैं, बीती बातें होते हैं, जो पास्ट में हमारे साथ बातें हो चुकी है, वो इसका मतलब कि यूज़ क्या है हम इसको पैराग्राफ में देखेंगे। अब आपका वर्क क्या है, आपको इन सभी वर्ड मीनिंग को हमने आपके बता दिया है। इन सभी कितने 1 2 3 4 वर्ड मीनिंग है, बस आप इनको अपनी कॉपी पे लिखिए। इनके वर्ड मीनिंग गूगल से, इनके जितने भी, मैं तो एक आधा आपको बता दूँगी, लेकिन जितने भी 5 7 जितने भी आपको मिलते हैं उन वर्ड मीनिंग को, उनके सिनोनिम्स को अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलिए अब हम अपने अगला जो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ वी पास द टाइम आइडली, यानी कि इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ यदि, वी माने हम, पास यानी कि यहाँ पे पास का मतलब होगा गुजारना, ठीक है। इफ़ वी पास, यदि हम गुजारते हैं, द टाइम समय, आइडली, अभी हमने आपको वर्ड मीनिंग बताया ना आइडली, तो यानी कि आलस्य से। यदि हम, ये लाइन क्या कहना चाहती है? यदि हम समय को गुजारते हैं किस तरीके से? आलस्य से, यानी कि आलस्य में रहकर अगर हम समय को पास करते हैं यानी कि उसको गुजारते हैं, तो हम क्या होगा वो देखते हैं आगे क्या ना कह देते हैं। वी माइट, वी हम, माइट ऊपर भी आया था वर्ड, मैंने बोला थोड़ा सा उसको रिकॉल क्या करो। वी माने हम, माइट शायद, वी माइट हम शायद, रिग्रेट ये वर्ड मीनिंग रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं इसको। रिग्रेट यानी कि पछतावा होता है, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। इट लेटर, लेटर का मतलब होता है, एक तो होता है लेटर जो हमारे इंग्लिश के लेटर होते हैं, ये लेटर उस लेटर में इसकी जो स्पेलिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, इट लेटर यानी कि बाद में, इस लेटर का मतलब होता है बाद में, और उसका मतलब होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लेटर होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यानी कि वी माइट हम शायद, रिग्रेट पछतावा करते हैं, इट लेटर बाद में, यानी कि इसका पछतावा में शायद बाद में होता है, ठीक है। टाइम समय, इज़ है मोर ज़्यादा, प्रीशियस का मतलब होता है, आप इसको राइट डाउन कर सकती हैं, महत्वपूर्ण, यानी कि प्रीशियस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मोर ज़्यादा। टाइम इज़ मोर प्रीशियस, समय इज़ माने है मोर ज़्यादा, प्रीशियस कीमती, किससे ज़्यादा कीमती है टाइम, ये बताना चाहते हैं। लाइन देखिए, देन का मतलब होता है से, देन का मतलब क्या होता है? से, देन से मनी, किससे? मनी से, यानी कि जो समय का कंपेयर किया गया है किससे किया गया है? मनी से किया गया है। देखिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि टाइम क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यहाँ पे प्लेस के रूप में हुई थी, तो यहाँ पे इज आर एम, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। हम धीरे धीरे हर वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्ले और प्लेस का नाउन और वर्ब के बारे में समझा, आगे देख लेंगे कि इज़ एम आर वाज वर्ब का यूज़ कैसे, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे होता है। फिलहाल हम इसको समझते हैं। टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, यानी कि जो समय है वो ज़्यादा प्रीशियस है, यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किससे? धन से, ठीक है, मनी यानी कि धन से। अगला देखते हैं, एंड और द वैल्यू यानी कि कीमत यानी कि मूल्य। वैल्यू किसकी? ऑफ जहाँ भी आए आप हम खुद से क्वेश्चन कीजिए, ऑफ किसकी? द वैल्यू ऑफ, का या की, टाइम समय की, द वैल्यू ऑफ टाइम, और जो समय की वैल्यू है, इज माने है, रियलाइज्ड ओनली इन
अभी जो ये वर्ड आया है ये हमने आपको सिनोनिम भी करवाया है, रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि पूर्वव्यापी, यानी कि जो पहले बातें बीत चुकी है, जो बातें बीत चुकी होती है ना, हम उसको आज प्रेजेंट में फील करते हैं कि शायद हमने उस टाइम पे पढ़ लिया होता, आज हम कुछ और होते। कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो सोचता है कि शायद मैं पास्ट में पढ़ लेता तो आज पास हो जाता। तो यही इसी बारे में ये वर्ड हमें बताना चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्ट क्या होता है, पूर्वव्यापी, यानी कि जो बीती बातें होती हैं। देखिए कहना क्या जाता है, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की जो वैल्यू है, इज रियलाइज्ड, हमें महसूस कराती है, ओनली, केवल, इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि जो बीती बातें हैं उन्हीं में हमें रियलाइज कराती हैं। यू मस्ट, मस्ट माइट क्या है, हमने आपको बताया था कि ये एक मोडाल है। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, मस्ट जोर देता है, मस्ट माइट इनको हम अलग से देख लेंगे। यू मस्ट फिलहाल यहाँ पे क्या है, यू मस्ट हैव रिटन, हैव हमें क्या शो करता है कि टेंस परफेक्ट का है, और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मस्ट क्या है, मोडाल है, और मोडाल हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और शायद हम इसको, या तो आपको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है, मोडाल अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और हैव क्या है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला इसको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए, इस शायद आपने ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको राइट डाउन कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें कहना क्या जाता है, देखिए यू मस्ट हैव रिटन, तुमने अवश्य लिख चुके हो, यानी कि लिख चुके हो, तो मस्ट हैव रिटन का मतलब यहाँ पे है लिख चुके हो, यू माने तुम। पैराग्राफ यानी कि प्रस्ताव, पैराग्राफ बोल देते हैं, वैसे भी पैराग्राफ सिंपल है, यानी कि इसका अगर आपको सुन नीचे तो पैराग्राफ का मतलब होता है प्रस्ताव। अबाउट बारे में, किसके बारे में, द वैल्यू, अबाउट द वैल्यू, द वैल्यू है यानी कि ऑफ आते ही आपको क्या रखना है, अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करना है। द वैल्यू किसकी वैल्यू, टाइम, समय, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान, किसके दौरान, स्कूल डेज यानी कि स्कूल के दिनों में। जब हम 6, 7, 8 क्लास में आ जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमें से क्या लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं, और उनमें हमें टाइटल दे देते हैं कि देखिए आपको टाइम वैल्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम द काउ, इस तरीके से हमने अपने स्कूल टाइम में भी ये बोल रहा है, ये लाइन बता रही है हमें कि हमने अपने स्कूल टाइम में इसके बारे में कोई पैराग्राफ लिख चुके हैं। देखिए यू मस्ट हैव रिटन, तुम लिख चुके हो, पैराग्राफ प्रस्ताव, अबाउट बारे में, द वैल्यू यानी कि मूल्य के बारे में, ऑफ किस समय, ड्यूरिंग द स्कूल डेज, स्कूल के समय में, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग है यहाँ पे इसको समझना है आपको, ड्यूरिंग के दौरान यानी कि स्कूल के दौरान हम क्या कर चुके हैं, समय का जो महत्व है, समय का जो मूल्य है उसके बारे में लिख चुके हैं। आई होप दोस्तों ये जितना भी पैराग्राफ मैंने आपको कराया है उसमें आपको एक एक वर्ड और जो भी कॉन्सेप्ट हमने मतलब कि पूरी कोशिश किया कि देखिए हर कॉन्सेप्ट हम एक पैराग्राफ में नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में ज़रा से भी कोई भी आपको हेल्प मिली है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी कमी है आप हमें वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि कमी बताने से ही दूर होती है, ना कि आप एक दूसरे को बताते रहेंगे। जैसे जो कमी, जो गलती करता है इंसान उसी को बताना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।